हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो देखो, आज के बुलेट पॉइंट में कॉन्सेप्ट नंबर 4 अभी हम लोग समझेंगे कि डबली एक्साइटेड इंडक्शन मोटर क्या होता है। आप लोग शायद सुने हो कि नहीं सुने हो। डबली एक्साइटेड इंडक्शन मोटर यानी एक ऐसा इंडक्शन मोटर जिसमें स्टेटर में भी 3 फेज सप्लाई दिया जाए और रोटर में भी 3 फेज सप्लाई दिया जाए, दोनों में 3 फेज सप्लाई दिया जाए। ठीक है, तो देखो डबली एक्साइटेड इंडक्शन मोटर से एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। तो उस क्वेश्चन के हेल्प से ही हम लोग समझ लेंगे कि डबली एक्साइटेड इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है हमारा। ठीक है, तो चलो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि द स्टेटर ऑफ 3 फेज 4 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फेड फ्रॉम 50 हर्ट्ज सप्लाई। यानी स्टेटर में हम लोग 50 हर्ट्ज का 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं और रोटर में हम लोग 30 हर्ट्ज का 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। यानी स्टेटर और रोटर में दोनों में 3 फेज सप्लाई दिया जा रहा है। तब मोटर का स्पीड आप बताइए क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा अच्छे से। जैसे ये मान लेते हैं इंडक्शन मोटर का, यहां पर इंडक्शन मोटर का ये है स्टेटर। ठीक है, ये स्टेटर है। स्टेटर में हम लोग दे दिए 3 फेज सप्लाई, यहां से 3 फेज सप्लाई हम लोग स्टेटर में दे दिए। कितना हर्ज का? 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी का। तो जैसे ही स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देंगे, स्टेटर में एक रोटेटिंग फील्ड बन जाएगा। कितना स्पीड से रोटेट कर रहा? मान लेते हैं NS1 स्पीड से रोटेट कर रहा। तो क्या लिखेंगे यहां पर देखो, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर कितना के इक्वल? NS1 120 F1 बाई पी, यानी 120 F1 कितना है? 50, P कितना है? 4, यानी NS1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 1500 RPM। ये वाला मिल जाएगा ना। अब देखो, अब दूसरा कंडीशन देखो, रोटर में भी यहां पर 3 फेज सप्लाई दिया जा रहा है। रोटर में भी 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। जब रोटर में 3 फेज सप्लाई देंगे तो रोटर पर भी रोटेटिंग फील्ड बनेगा इस तरह से। ये रोटर का रोटेटिंग फील्ड है, यहां पर पोल N2 क्रिएट हुआ, यहां पर पोल S2। ये रोटर MMF है। रोटर का जो रोटेटिंग फील्ड है ये मान लेते हैं कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है? NS2 स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो NS2 कितना होगा? स्पीड ऑफ रोटर फील्ड 120 F2 बाई पी इजकल टू 120 इंटू 30 बाई 4, कितना आ जाएगा? 900 RPM। अब देखो यहां पर इस केस में क्या हो गया, दो तरह का फील्ड हमें मिल रहा है एयर गैप में। एक तो मिल रहा है स्टेटर फील्ड और दूसरा कौन सा मिल रहा है? रोटर का रोटेटिंग फील्ड। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हमें प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि दोनों फील्ड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होना चाहिए। कौन कौन सा? ये वाला स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड। अगर ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लगेगा। तो इसको स्टेशनरी कैसे बनाया जाएगा? अभी तो स्टेशनरी नहीं दिख रहा क्योंकि रोटर फील्ड का स्पीड अलग है, रोटर फील्ड का स्पीड अलग है, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड हमें क्या करना है? 0 करना है। तो देखो यहां पर केस, दो कंडीशन यहां पर हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। एक मान लेते हैं कि दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन। तो पहला कंडीशन देखो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूसेस बाय स्टेटर एंड रोटर फील्ड इंटरेक्शन एंड बोथ फील्ड मस्ट बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो स्टेटर एंड रोटर फील्ड के इंटरेक्शन के वजह से होता है और दोनों फील्ड मस्ट है कि क्या होना चाहिए? हमारा स्टेशनरी होना चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहां पर देखो केस 1 हम लोग लेते हैं, ए बोथ फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन, यानी रोटर फील्ड और स्टेटर फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। जैसे इसको हम लोग समझने के लिए ट्रेन वाला एग्जांपल लेते हैं। हमेशा ट्रेन वाला एग्जांपल लो, बहुत आसानी से समझ में आता है। जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन का मतलब है रोटर, ट्रेन के ऊपर एक आदमी बैठा है, इस आदमी को हम लोग कह रहे हैं रोटर फील्ड, और ये आदमी ट्रेन के ऊपर में दौड़ रहा है। कितना स्पीड से दौड़ रहा है? NS2। रोटर फील्ड कितना स्पीड से है? NS2 इजकल टू 900 RPM। अब ट्रेन के नीचे में भी एक आदमी दौड़ रहा है और इस आदमी को हम लोग कह देते हैं कि यह है स्टेटर फील्ड। एक कितना स्पीड से दौड़ रहा है? 1500 RPM से सेम डायरेक्शन में।
जिस डायरेक्शन में रोटर फील्ड है ना उसी डायरेक्शन में स्टेटर फील्ड है। अब इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड जीरो करना है। बताओ रिलेटिव स्पीड जीरो कैसे होगा? कैसे होगा? ये 1500 आरपीएम से है और ये ट्रेन के ऊपर 900 आरपीएम से दौड़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जीरो कैसे होगा? अगर हम ट्रेन को भी चला दें सेम डायरेक्शन में, अगर हम ट्रेन को चला दें 600 आरपीएम से, तो बताओ इस आदमी को ए वाला कितना स्पीड से इधर जाते हुए दिखाई देगा? 900 प्लस 600 यानी कितना? 1500 आरपीएम। क्या कहेंगे कि रिलेटिव स्पीड क्या आ गया यहां पर? रिलेटिव स्पीड क्या आ गया यहां पर? दोनों के बीच में जीरो आ गया। इस आदमी को, ए वाला आदमी इधर कितना स्पीड से जाते हुए दिखाई देगा? 900 प्लस 600 यानी 1500 आरपीएम। तो एनआर क्या कहेंगे हम लोग कि रोटर का जो स्पीड मिला इस केस में ये 600 आरपीएम मिला। 600 आरपीएम मतलब NS1 माइनस NS2, यही हुआ ना? यानी एनआर NS1 1500 NS2 माइनस 900 कितना? 600। तो इस केस में जो रोटर का स्पीड होगा वो क्या होगा हमारा? NS1 माइनस NS2 होगा। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखो, अगर दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, यहां पर देखो इफ बोथ फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तब जैसे ये ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ आदमी कुछ इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, यानी रोटर फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। कितना स्पीड से दौड़ रहा? 900 आरपीएम से दौड़ रहा इस डायरेक्शन में। ट्रेन के नीचे का आदमी इसके ऑपोजिट यानी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, कितना आरपीएम से? 1500 आरपीएम से। अब इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड हमें जीरो करना है, स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड। कैसे होगा जीरो? बताओ। अगर हम रोटर को इस डायरेक्शन में 2400 आरपीएम से दौड़ा दें, 2400 आरपीएम से, तो बताओ ट्रेन चल रहा है इस डायरेक्शन में 2400 आरपीएम से और ट्रेन के ऊपर आदमी दौड़ रहा अपोजिट डायरेक्शन में 900 आरपीएम से। अब इस आदमी को ए वाला कितना स्पीड से दौड़ते हुए दिखाई देगा? 2400 माइनस 900 1500 आरपीएम से। किस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देगा ना। सोचो, बहुत दिमाग से सोचना है। ठीक है। तब यहां पर क्या कहेंगे कि रिलेटिव स्पीड क्या हो गया? जीरो। इस आदमी को, ए वाला आदमी 1500 आरपीएम से जाते हुए दिखाई देगा, 2400 माइनस 900। तब एनआर क्या होगा यहां पर? NS1 प्लस NS2। NS1 कितना है? 1500 प्लस 900 यानी एनआर कितना आ जाएगा? 2400 आरपीएम। तो यहां पर याद कैसे रखेंगे हम लोग? तो यहां पर जो रोटर का स्पीड मिला हमें, ये मिला NS1 प्लस माइनस NS2, NS1 प्लस माइनस NS2। तो बस ये वाला याद रखना है इसमें कि जो रोटर का स्पीड होगा कितना होगा? NS1 प्लस माइनस NS2। तो यहां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पर जो रोटर का स्पीड मिलेगा वो मिलेगा NS1 प्लस माइनस NS2, यानी रोटर स्पीड 1500 प्लस माइनस 900। तो एक बार प्लस करो तो 2400 आरपीएम, एक बार माइनस करो तो 600 आरपीएम। ठीक है। यानी आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? आंसर हो जाएगा 2400 एंड 600 आरपीएम। यही होगा ना दिस वन। ठीक है। समझ में आया? समझने की कोशिश करना ट्रेन वाले एग्जाम्पल को। तो चलो ओके, थैंक यू आप लोगों को।